नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो चेला में। आज मेरे पास एक 30 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है एनालिसिस के लिए। हम इनके हाथ की पूरी एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इनके हाथ में क्या क्या छिपा हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक फाइटर हैं। समझ लीजिए इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। बचपन में ही लगभग 24 साल की युवा अवस्था में इनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनकी लगभग दोनों टांगें पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर दी और तब से ये इसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रश्न हैं सरकारी जॉब को लेकर, उसके अलावा इनके जीवन में पैसे की स्थिति कैसी रहेगी और इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा। मैं सारी एनालिसिस करूँगा और एक एक चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। चलिए प्रारंभ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इनका पाम देखिए, काफ़ी स्क्वायरिश पाम है। ऐसे पाम में हार्ड वर्क जीवन में लिखा ही होता है। ऐसे व्यक्ति को हार्ड वर्क करना ही पड़ता है अपने जीवन में। उसके अलावा एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये तीनों उंगली एक साथ, एक उंगली अलग है बिल्कुल। ये ऐसे में कुछ ना कुछ स्किल्स वगैरह थोड़ी सी रहती हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिसमैच रहता है। थोड़े से बोल सकते हैं ना, जो हमारे विचार होते हैं और जो सैलरी होती है उसमें थोड़ा सा मिसमैच रहता है करने में। उसके अलावा हाथ में तो मांस नज़र आ रहा है ठीक ठाक, तो कोई इतनी समस्या नहीं है पैसे को लेकर। लेकिन हाँ, ये इतना ज़्यादा एक बड़ा काला तिल, ये बहुत समस्या इन्हें देगा और दे रहा होगा। उसके अलावा हाथ का कलर ताम्र है, हाथ साफ है, कोई भी ज़्यादा भद्दा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है बहुत शैडो आ गया हो इस जैसे इस क्षेत्र में है, तो इतना हाथ की स्थिति खराब नहीं है। उसके अलावा आप उंगलियां देखेंगे, उंगलियां भी ठीक ठाक हैं, छोटी ज़रूर है थोड़ी सी, लेकिन ठीक हैं उंगलियां, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं उंगलियों की एनालिसिस पे। सबसे पहले आप देखिए, ये हाईली रिस्क टेकिंग वाले हैं। जीवन में इन्होंने कोई भी कार्य करेंगे तो अगर उसमें रिस्क लेना होगा तो पीछे नहीं हटेंगे, या रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़े अच्छे लीडर नहीं हो सकते। इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा इन्हें, क्योंकि लीडर नहीं हो सकते हैं अच्छे। हाथ पे जब भी किसी भी पर्वत पे ऐसा तिल आ जाए, उस पर्वत के वो सारे ही गुण खत्म कर देता है। इनका ये बृहस्पति पे तिल आ गया है। बृहस्पति पे जब किसी का ऐसा तिल आता है, धार्मिकता के गुण की वो हानि करता है। धार्मिक जो चरित्र होता है, मतलब कि जो धार्मिक ज्ञान होता है, उसकी भी वह हानि करने लगता है। उसके अलावा जो इनका क्षेत्र है टीचिंग का, वह बृहस्पति का ही क्षेत्र है और उसी पे तिल आ गया। ऐसे में सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है, इसका मैं सॉल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अब मैं इनके सारे के सारे पर्वतों की चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे बृहस्पति से ही। बृहस्पति में ये देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल जरूर है। जब भी किसी का ऐसे ट्रायंगल होता है, समझ लीजिए जीवन पर्यंत पढ़ाई उसकी जारी रहती है, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ वह सीखता रहता है। तो पहला उसका ट्रायंगल है। उसके अलावा ये देखिए मंगल रेखा है, मंगल की तरह, ये इन्हें थोड़ा सा परेशानी देगी ज़रूर। उसके अलावा यहाँ से भी कुछ रेखाएं हैं। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, सीधे सीधे दिखा रहा है, नरम स्वभाव होगा, कोई ऐसी ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा हाथ में कोई भी ऐसा स्क्वायर का चिन्ह नहीं है, एक छोटा सा जरूर यहाँ पे काइट बना है। तो समझाने की स्किल्स तो सही होंगी इनके पास, जैसे किसी को समझाना होता है कोई चीज़, उस तरीके की स्किल इनके पास सही होंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा शनि देख लीजिए, शनि इतना सही है, लेकिन शनि पे इस तरीके से क्रॉस निकल गया है, एक यहाँ क्रॉस निकल गया है। ऐसे में जब क्रॉस के चिन्ह आ जाते हैं शनि पे, तो थोड़ा सा धन लॉस, धन की हानि इस तरीके से चलता रहता है। थोड़ा जीवन में जब भी शनि पे क्रॉस आता है, या तो कर्ज, या फिर पिता का कर्ज, या फिर संघर्ष, इन तीनों की स्थिति बन जाती है। तो ये एक समस्या इनकी है शनि पे। इसका मैंने कोई ना कोई इलाज जरूर बताऊंगा। सूर्य यहाँ पे ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ी सूर्य रेखाएं नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं बिल्कुल ना हो। नॉलेज लाइन अच्छी आ रखी है। जिसकी भी ये नॉलेज लाइन होती है, समझ लीजिए व्यक्ति ने अपने जीवन में किताबों से ज़्यादा अपने जीवन से सीखा है। और इनका जो फाइटिंग स्किल है, जो संघर्ष इन्होंने किया है जीवन में, वह बहुत ही, इनकी जो इच्छाएं हैं, दृढ़ निश्चित है, उसको बहुत मजबूत बना देता है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। उसके अलावा आप आगे देखेंगे, कैश की थोड़ी सी प्रॉब्लम इन्हें है, कोई भी लिक्विडिटी की रेखा नहीं है। इस तरीके की समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा होगा। उसके अलावा हाथ में पॉजिटिव लाइंस हैं, इनका सभी से बनती होगी, किसी से ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा। एक यहाँ पे भी इस तरीके से तिल आ गया है, ये देखिए।
जब भी मध्यमा की सबसे ऊपर उंगली पे तिल आ जाता है, ऐसे में थोड़ा बहुत जो बोलते हैं कि मतलब कि जो हमारे ईश्वर के प्रति मतलब जो कह सकते हैं ऐसे गुण, रहस्यमयी जो नॉलेज होती है, जो अपने रहस्य पुस्तक हो गई या फिर हमारे जो धार्मिक नॉलेज हो गई, उसकी थोड़ी कमी रहती है। ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इन्होंने ये एक अंगूठी पहन रखी है, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कछुआ की जो अंगूठी होती है शौक के तौर पे पहन ली, किसी ने रिकमेंड नहीं की है। चलिए, एक तो ये बात हुई। उसके अलावा अंगूठा काफ़ी ज़्यादा मोटा है, बहुत मोटा अंगूठा है, लेकिन जब मैंने दूसरी पिक्स में देखा अंगूठा पीछे मुड़ गया है। आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे पिक्स हुई तो। इन्होंने कुछ और पिक्स भेजी तो मैंने हटा दी हैं, वो इतनी क्लियर नहीं थी। अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ गया है। जब भी किसी का अंगूठा पीछे की तरफ इतना ज़्यादा क्लॉक हो जाता है, पीछे की तरफ इतना मुड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने डिसीजंस भी बदल सकता है और बहुत जल्दी दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। ये थोड़ी सी समस्या रहती है, लेकिन अच्छाई क्या हो जाती है इस अंगूठे में? अच्छाई आ जाती है कि कभी भी वह अपने डिसीजन बदल सकता है। अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जिसमें उसे डिसीजन बदलना पड़े, तो उसमें वो झिझकता नहीं है, अपने डिसीजंस आराम से बदल सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनका शुक्र ठीक ठाक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इनकी ये रेखा देखिए आप, जीवन रेखा, ये बहुत ज़्यादा दूर निकली है। ऐसे व्यक्ति को घर के बाहर या तो सफलता मिलती है, या घर के बाहर के लोगों को पार्टनर बना के सफलता मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको आपके घर में सफलता नहीं मिल सकती। आपको सफलता लेने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर ऐसे लोगों से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी जो घर के आसपास के ना हों, तभी आपको कोई बड़ी सफलता, जो आप चाह रहे हैं इस तरीके की सफलता मिलेगी। नहीं तो आपका भी संघर्ष काफ़ी चलता रहेगा। उसके अलावा ये देखिए, चंद्र और शुक्र ठीक हैं। ये देखो, जो हमारा चंद्र का क्षेत्र है इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से क्रॉस क्रॉस हुआ है, लेकिन कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो क्रॉस की रेखाएं हैं ये यहाँ पे मिल गई। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ की रेखाएं हैं, इनकी मैं चर्चा कर लूँगा। उसके अलावा और कोई भी नहीं इस तरीके की समस्या नहीं है। एक कोई खास ट्रायंगल तो नहीं बना है, लेकिन हाँ इस तरीके से ये है। राहु ने बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा ने राहु ने परेशान किया है। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं राहु का इलाज भी बताऊंगा इन्हें क्या करना है। उसके अलावा अब मैं पहले देख लेता हूँ इनके पर्वत पे कोई शुभ चिन्ह आया हो तो। इस पे कोई भी शुभ चिन्ह नहीं है, इस पर्वत पे भी कोई विशेष चिन्ह नहीं है। हाँ, रेखा ठीक ठाक है, ना होने से ज़्यादा बेटर है कि रेखा है। यहाँ से इस तरीके से एक निकली है शाखा, ऊपर गई है। ये शनि की ही शाखा है, ये इस तरीके से ऊपर गई है। एक यहाँ से भी ये निकल के आई है, इसको हम बोलते हैं शुक्र वलय। ये देखिए ऐसा, ये अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे भी 2 खड़ी लाइन है, ये भी ठीक है, शुभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो तिल है ये इन्हें समस्याएं देता रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी मंगल की। मंगल पे देखिए इतनी रेखाएं हैं, ये सब मंगल रेखा, या जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति, जिसको हम बोलते हैं राहु की रेखाएं, बहुत इन्हें परेशान किया है। लेकिन इनके हाथ में मंगल की रेखाएं भी आई हैं। ये देखिए, आप ऐसा करेंगे, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कोई भी जानवर हो गया, कुत्ता हो गया तो उसको बिस्किट डालना, बिल्ली हो गई दूध देना, गाय आसपास है तो उसको चारा खिलाना। जानवरों से थोड़ा अपना लगाव बढ़ाएंगे ना, उनको कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ ना कुछ खिला दिया करेंगे, आपको थोड़ा सा सहयोग मिलेगा जीवन में अधिक। सबसे पहले तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेजर। पहले मैं उस एक्सीडेंट की बात करूंगा, वो कहाँ से इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है, अचानक से एक्सीडेंट हुआ है या कुछ उसमें पता लगा है। इन्होंने 2010 बताया था, इसका मतलब लगभग इनका एक्सीडेंट हुआ 24 की एज में। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ 24 की एज में ऐसा क्या हुआ था इनके साथ। ये देखिए, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है एक, ये देखिए आप, ये होगी इनकी 30, और ये जो रेखा आई है ये देखिए, ये इनकी 24 पे है। 24 पे बहुत बड़ी एक राहु की रेखा आई थी। नंबर 1 प्रॉब्लम, हम एक एक्सीडेंट बस एक रेखा से नहीं देख लेते हैं। अब मैं दूसरी गणना करूंगा, ये मुझे मिल गई गणना इनकी। यहाँ पे ये जो रेखा है इनकी ये 24 की ही थी, एक रेखा मुझे मिल गई ये। उसके बाद दूसरा, ये हमारा 25 का होता है, उससे पहले आप देखिए पूरी लाइन ही डिस्टर्ब है। ये तो बाद में भी डिस्टर्ब रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल हुआ था। ये देखिए,
इस तरीके से भी ये देखिए पैरेलल हो गई, लेकिन यहाँ पे ये बंद हो गया था लगभग। तो इनके एक बहुत बड़ा द्वीप बना, उसके अलावा बहुत बड़ा एक राहु। वही बोलते हैं वक्त इनका खराब रहा होगा, ईश्वर ने इनको ये थोड़ा सा हानि पहुंचाई। अभी ये देखिए ये दो प्रॉब्लम्स थी काफ़ी बड़ी, जिनका इन्हें बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ा, और 24 की उम्र में इनको हैंडीकैप ये हो गए। ये काफ़ी ज़्यादा इनके संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। उसके अलावा अंगूठा जब मैं देखता हूँ तो ठीक ठाक है कि अब का निशान है, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा खासा बचा के रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, और उसके अलावा लग्जरी की बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं है बहुत ही ऐशो आराम में ज़िंदगी जी रहे हों, ऐसा कोई भी खास निशान नहीं दिख रहा है। हाँ, लग्जरी तो है, आज के ज़माने में इंडिया इतना आगे निकल गया है, आदमी के हाथ में लग्जरी तो रहेंगी, लेकिन जो हम बोलते हैं अति लग्जरी पे पहुंच जाता है, बहुत लग्जरी होती हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उसके अलावा हाथ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक दो समस्याएं हैं वो पार्ट 2 में उसका मैं डिस्कशन कर लूँगा।